अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अनुज और श्रद्धा आपस में मॉल में बातें कर रहे थे, इस बात से अनजान कि कोई उन्हें साथ देखकर आग बबूला हो रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ था, जो उसी मॉल में अपनी किसी मीटिंग के लिए आया था। वहां से निकलते समय उसने अनुज और श्रद्धा को साथ में देख लिया। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी सिद्धार्थ उनकी टेबल पर पहुंच जाता है और श्रद्धा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगता है। अनुज उसे रोकना चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड उसे वहां आने नहीं देते हैं। सिद्धार्थ श्रद्धा को पकड़कर जबरदस्ती अपनी कार में बैठता है और अपने मेंशन लेकर आ जाता है। श्रद्धा उससे बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ का गुस्से का पारा हाई हुए जा रहा था। उसे यही लग रहा था कि श्रद्धा उसे छोड़कर अब उस लड़के के पास जा रही है और वो श्रद्धा को खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता था। सिद्धार्थ लाकर श्रद्धा को कमरे में छोड़ता है तो वो गुस्से से कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है ना हमारा डाइवोर्स होने वाला है। श्रद्धा के मुंह से फिर से डाइवोर्स के बारे में सुनकर सिद्धार्थ गुस्से से उसका मुंह बंद करता है और कहता है, अगर एक बार भी तुमने और डाइवोर्स की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? श्रद्धा गुस्से से कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हो? सिद्धार्थ खुद को शांत करता है और कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है तो तुम अभी यहीं रहोगी। श्रद्धा कहती है, क्यों रहूं मैं तुम्हारे साथ? नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ इस घर में। सिद्धार्थ बोला, अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तो तुम्हें इस घर में रहना ही होगा मेरे साथ। श्रद्धा कहती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ डाइवोर्स तक। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहूंगी। ये बोलकर अपना पर्स लेकर दूसरे कमरे में जाने लगती है तो उससे सिद्धार्थ कहता है, कहाँ जा रही हो? तो श्रद्धा कहती है, मैं सिर्फ इस घर में रहने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रहूंगी। ये कहने के बाद वो उस कमरे से चली जाती है। सिद्धार्थ अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने बालों में हाथ फेरता है और बेड पर बैठ जाता है। उसे इस बात का तो सुकून था कि अब वो इस घर में है। उसने सोच रखा था कि किसी भी तरह से उसे बस श्रद्धा के माइंड से डाइवोर्स की बात निकालनी थी। रात में डिनर टाइम में सिद्धार्थ डाइनिंग टेबल पर श्रद्धा का इंतजार कर रहा था, लेकिन श्रद्धा अभी तक नहीं आई थी। उसने मोना से कहा कि वो जाकर उसे बुलाए। थोड़ी देर बाद मोना जाकर कहती है कि उन्होंने आने से मना कर दिया। सिद्धार्थ उठकर श्रद्धा के रूम में जाता है। उसके रूम में जाकर वो देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि श्रद्धा एक बड़ा सा पिज्ज़ा लेकर बैठी हुई थी, उसे खाने जा रही थी। सिद्धार्थ फुर्ती से जाता है और उसके हाथों से पिज़्ज़ा को लेकर उसे डस्टबिन में डाल देता है। श्रद्धा गुस्से से सिद्धार्थ की ओर देखती है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सिद्धार्थ गुस्से से कहता है, खाना बना है, चलकर खाना खाओ। ये सब जंक फूड नहीं खाना है तुम्हें। मेरा जो मन करेगा वो खाऊंगी, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, समझे? सिद्धार्थ उसके पास बैठता है। वो कहता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, वो सारी बातें भूल जाऊंगा और ये डाइवोर्स की बात अपने दिमाग से निकाल दो। श्रद्धा उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। श्रद्धा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। सिद्धार्थ की ऐसी बात सुनकर वो गुस्से से उसे कहती है, माफ़ी? किस बात की माफ़ी मांगूं तुमसे? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, समझे तुम? सिद्धार्थ को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो श्रद्धा को कैसे समझाए। आखिर क्यों वो लड़की डाइवोर्स के पीछे पड़ी हुई है? वो उसे सब कुछ तो ला कर देता है, किसी चीज़ की कमी उसे नहीं रहने देता है। सिद्धार्थ खुद को शांत करता है और श्रद्धा से कहता है, तुम क्यों ये डाइवोर्स की बात लेकर बैठ गई हो? श्रद्धा सिद्धार्थ को घूर कर देखती है और कहती है, ये बात मुझसे ज़्यादा तुम्हें अच्छे से पता होगी। सिद्धार्थ का दिमाग खराब हो रहा था। उसने श्रद्धा से कहा, देखो तुम ये डिवोर्स की बात अपने दिमाग से निकाल दो। श्रद्धा भी उसी तरह जवाब देती है, और तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी रहूँगी। सिद्धार्थ को इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपना गुस्सा श्रद्धा पर नहीं उतारना चाहता था, इसलिए वो कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद श्रद्धा भी बिना खाए सो जाती है। रात के करीब 1 बजे श्रद्धा की नींद खुलती है। उसे बहुत भूख लग रही थी। वो उठती है, किचन में जाती है, जाकर चेक करती है
तो वहाँ पर उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता है। वो खुद से ही कहती है, ये खड़ूस इंसान, लेकिन फिर खुद के ख्याल को झटक कर वो अपने लिए कुछ बनाने लगती है। इस बात से अनजान कि कोई चुपके से उसे देख रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ था, जो श्रद्धा को खाना बनाते हुए देख रहा था। उसके दिल में अब सुकून था कि श्रद्धा गुस्से से बिना खाए नहीं सोएगी। जब तक श्रद्धा ने कुछ बनाकर खा नहीं लिया तब तक सिद्धार्थ भी चुपके से देखता रहा। फिर जब वो सो गई तो वो कमरे में धीरे से गया और श्रद्धा को इतनी सुकून से सोते देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो धीरे से श्रद्धा के बेड की ओर बढ़ता है और उसके माथे को चूम लेता है। गुड नाइट जान, ये बोलते ही उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में जाकर बेड पर सो जाता है। दूसरी ओर माया बहुत ही गुस्से में थी, क्योंकि अब उसे अपना एटीट्यूड दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था और बार बार अपनी खराब एक्टिंग के लिए बात भी सुननी पड़ रही थी। उसने सोचा था कि जैसे श्रद्धा को उसके रिपोर्ट्स मिलेंगे वो सिद्धार्थ को छोड़ देगी, लेकिन यहाँ तो सिद्धार्थ उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। वो अपने मन में कुछ प्लान बनाने लगती है कि कुछ भी करके उसे सिद्धार्थ और श्रद्धा को अलग करना होगा, तभी सिद्धार्थ उसका हो सकता है। इसके लिए उसने एक प्लान सोचा था और अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करती है, उससे कुछ बात कर फ़ोन रखती है। माया खुद से कहती है, अब देखती जाओ श्रद्धा कैसे सिद्धार्थ खुद तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंकता है। अगली सुबह सिद्धार्थ जैसे ही डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठता है, वैसे ही उसके मोबाइल पर कुछ नोटिफिकेशन आता है। वो जैसे ही उस नोटिफिकेशन को देखता है उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है, क्योंकि आज की न्यूज़ हेडलाइन पर चारों तरफ श्रद्धा ही श्रद्धा फैली हुई थी। उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ पूरी सोशल मीडिया पर हो रही थी, जिसमें श्रद्धा और अनुज की कुछ फ़ोटोज़ भी थी, जिसमें वो दोनों साथ में बैठकर लंच कर रहे थे। श्रद्धा को अनुज के साथ फ्रेम करने के अलावा उसे सिग्मा जे कंपनी के सीईओ के साथ भी फ्रेम किया गया था। ये कहा गया था कि श्रद्धा का इन दोनों से ही नाजायज़ संबंध है। सिद्धार्थ जैसे ही ये न्यूज़ पढ़ता है उसके गुस्से से पारा हाई हो गया। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके इस न्यूज़ को जल्द से जल्द हटाने को कहा, लेकिन तब तक ये न्यूज़ पूरी सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। सिद्धार्थ को बस यही चिंता हो रही थी कि जब श्रद्धा इस न्यूज़ को पढ़ेगी तो उसके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही श्रद्धा पर जाती है, जो अपने पर्स को टांगे अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ देखते हुए जा रही थी। सिद्धार्थ देखता है कि श्रद्धा बाहर जा रही है तो वो उसका रास्ता रोकता है और कहता है, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। उसकी बात पर श्रद्धा कहती है, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मुझे जाना है। सिद्धार्थ कहता है, तुम समझ नहीं रही हो, बाहर का एटमॉस्फेयर अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी बात पर श्रद्धा व्यंग से मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, खुद पर लगे जितने भी एलिगेंसन हैं उन सभी को मैं खुद हैंडल कर लूँगी। सिद्धार्थ के बार बार रोकने पर भी श्रद्धा वहाँ नहीं रुकती है और बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर जाते ही उसे चारों तरफ से मीडिया रिपोर्टर घेर लेते हैं। उनकी बात पर श्रद्धा बहुत ही आराम से उनकी बातों का जवाब देती है। एक मीडिया रिपोर्टर पूछता है, क्या आपके बारे में जो न्यूज़ फैली है वो सही है? तो श्रद्धा बोलती है, आप में से कितने लोगों के पास ये न्यूज़ पहुंची है? जिसने भी ये न्यूज़ पहुंचाई है क्या उसके पास कोई पुख्ता प्रूफ है कि ये सही न्यूज़ है? दूसरी मीडिया रिपोर्टर कहता है, अगर ये न्यूज़ आई है तो उसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी। श्रद्धा कहती है, पहली न्यूज़ का तो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ क्या है। वो अपने मोबाइल से कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है, जिसमें सोनम और अनुज दोनों ही उसके साथ बैठे इस रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। श्रद्धा ने कहा, ये फ़ोटो उस समय की ली हुई है जब मेरी फ्रेंड वहाँ से किसी काम के लिए निकल गई। हम तीनों ही वहाँ साथ बैठकर लंच कर रहे थे और सबसे ज़रूरी बात, अनुज मेरा सिर्फ फ्रेंड है और मेरे साथ जो लड़की बैठी है वो उसका फियांसे है। हम सभी साथ में अपने कॉलेज को कंप्लीट किए हैं, इसलिए हम एक दूसरे को जानते हैं। और रही बात सिग्मा जे कंपनी के सीईओ की, तो पहले ये पता कर लीजिए जाकर कि उस कंपनी का सीईओ है कौन। उसके साथ मेरी कोई फ़ोटो या कोई भी रिलेशन आप लोगों को मिलता है तो ज़रूर बताइएगा, वरना अपनी ये न्यूज़ अभी के अभी आप लोग डाउन कीजिए और पता कीजिए किसने मेरे खिलाफ़ ये सब झूठी न्यूज़ फैलाई है। श्रद्धा ने बहुत ही नॉर्मल तरीके से उन सभी मीडिया रिपोर्टर का जवाब दे दिया था।
सिद्धार्थ भी पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। उसे भी खुशी होती है कि श्रद्धा अपने लिए इतने अच्छे से स्टैंड ले ली है। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि ये पता लगाए कि ये सब न्यूज़ आखिर मीडिया में किसने दी है। फ़ोन कट करने के बाद जैसे ही वो श्रद्धा की ओर मुड़ता है तो श्रद्धा वहाँ पर नहीं थी। उसका दिमाग फिर खराब होने लगता है। ये लड़की फिर से कहाँ चली गई? ये मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? वहीं श्रद्धा सोनम और अनुज के साथ गाड़ी में बैठी थी। अनुज ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाओगी? श्रद्धा ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, हॉस्पिटल। अनुज ने गाड़ी हॉस्पिटल की ओर ले ली। कुछ देर में अस्पताल के सामने थे। श्रद्धा बिना कुछ कहे हॉस्पिटल के अंदर चली गई। वहीं सोनम और अनुज वहां से अपने रास्ते चल दिए क्योंकि श्रद्धा ने उन्हें अपने पीछे आने से मना कर दिया था। कुछ देर में श्रद्धा एक वार्ड के बाहर खड़ी थी। श्रद्धा एक गहरी सांस लेती है और उस वार्ड के अंदर चली जाती है। वहां बेड पर एक औरत लेटी हुई थी जो कि मशीनों से घिरी थी। उस औरत को देखकर श्रद्धा की आंखें नम हो गई। वो जाकर वहीं पास में टेबल पर बैठकर उस औरत का हाथ पकड़कर धीरे से अपनी कपकपाती आवाज़ में कहती है, माँ। वो औरत कोई और नहीं, श्रद्धा की माँ थी। श्रद्धा अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है, माँ अब तो उठ जाओ, 7 साल हो गए, 7 साल से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। क्या आपको अपनी बेटी की याद नहीं आती? आप तो मेरी एक आवाज़ पर मेरे पास चली आई थी ना, तो आज क्यों ऐसे सोई हो? क्यों मेरी आवाज़ नहीं सुन रही हो माँ? आई नीड यू माँ, मुझे आपके पास आना है माँ, आपकी आवाज़ सुननी है मुझे, आपकी गोद में सर रख कर लेटना है माँ, बहुत दर्द हो रहा है, मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उसकी माँ की उंगलियों पर गिर रहे थे। वो रोते रोते अपना सर उनके हाथों पर रख कर वहीं बैठ जाती है। वो वहाँ बैठे बैठे सुकून की नींद सो जाती है क्योंकि आज वो अपनी माँ के सानिध्य में थी। भले ही वो होश में नहीं थी, इस हालत में नहीं थी कि उसका साथ दे सके, लेकिन एक माँ का एहसास ही उसके बच्चों के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। श्रद्धा अभी भी अपनी माँ के सानिध्य में बैठी हुई थी कि उसे किसी के कदमों की आहट होती है। श्रद्धा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा था जो कि लगभग 50 की उम्र का होगा। उस आदमी को देखकर श्रद्धा की भवें जुड़ जाती हैं और वो गुस्से से एक एक शब्द को चबा के कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसे अभी तक नहीं पता चला था कि श्रद्धा कहाँ है। तभी उसका असिस्टेंट धीरज अंदर आता है और कहता है, सर मैम हॉस्पिटल में है, वो अपनी माँ के पास है। सिद्धार्थ ये सुनकर थोड़ा शांत होता है कि उसकी श्रद्धा उसके माँ के साथ है, न कि किसी और के साथ। तभी वो सिद्धार्थ के आगे कार्ड रखता है। सिद्धार्थ उस कार्ड को देखकर गुस्से से कहता है, ये तो श्रद्धा का कार्ड है, यहाँ क्या कर रहा है? उसकी बात पर धीरज कहता है, सर एक्चुअली इस कार्ड की रिपोर्ट आई थी। यह श्रद्धा मैम का कार्ड नहीं बल्कि दूसरा कार्ड है। दूसरा कार्ड है? इससे क्या मतलब? सिद्धार्थ ने कहा। उसकी बात पर धीरज कहता है, सर यह कार्ड पिछले 2 सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ है। कंपनी को लगा कि शायद वो कार्ड खो गया है या कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए उन्होंने दूसरा कार्ड बनाकर भेज दिया है। 2 साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन एक कार्ड तो श्रद्धा का है। जब श्रद्धा इस कार्ड को यूज नहीं करती है तो सारे एक्सपेंस कहाँ से करती है? लेकिन तभी उसे याद आता है कि कभी भी अगर श्रद्धा शॉपिंग पर गई है तो उसी के साथ गई है, नहीं तो नहीं गई है। उसे जो कुछ भी चाहिए होता था वो उसे दिलाकर देता था। भले ही वो उसे डायरेक्टली नहीं ये सब जाहिर होने देता था, लेकिन वो उसके लिए हमेशा नई ब्रांडेड कपड़े, गहने, जूते सब उसके घर पहुंचा दिया करता था। इसलिए श्रद्धा जल्दी कभी शॉपिंग पर गई ही नहीं थी। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वो कहता है, जब श्रद्धा इस कार्ड को यूज ही नहीं करती तो उसकी माँ की एक्सपेंस जो हॉस्पिटल में होती है वो कहाँ से आते हैं? सिद्धार्थ ने धीरज को देखा और कहा, जल्द से जल्द पता करो कि उसकी माँ के इलाज के जो पैसे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कि कार्ड से आ रहे हैं कि अकाउंट से। मुझे पूरी डिटेल 1 घंटे के अंदर चाहिए। धीरज जी सर कहकर चला जाता है और सिद्धार्थ अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि श्रद्धा के माँ के अस्पताल के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा थे। वो पिछले 7 सालों से कोमा में थी और एक VIP वार्ड में शिफ्ट थी। शादी से पहले तक श्रद्धा अपनी माँ की प्रॉपर्टी जो उसके नाम पर थी उससे पे करती थी,
लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उन सारे प्रॉपर्टी को उसके सौतेले पिता ने हथिया लिया था। इसलिए वो अस्पताल के खर्चे तो वहाँ से दे नहीं सकती थी, तो कहाँ से दे रही थी, यही उसके दिमाग में बातें चल रही थी। यही सब सोचते सोचते लगभग 1 घंटे बीत जाते हैं। तभी धीरज उसके सामने आता है और एक फाइल रखकर कहता है, सर इसमें सारी डिटेल्स है। सिद्धार्थ जब फाइल उठाता है तो वहाँ पर उसकी माँ के इलाज में जो भी पैसे खर्च हुए थे वो सारी जहाँ से दिए गए थे उस अकाउंट का नाम देखकर उसकी आंखें बाहर आने को हो जाती हैं। सिद्धार्थ को अब और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वहाँ अकाउंट होल्डर के नाम की जगह कंपनी का नाम लिखा हुआ था और वो वही कंपनी थी, सिग्मा जे कंपनी। सिद्धार्थ को समझ में नहीं आया था कि जिस कंपनी के सीईओ के बारे में कोई नहीं जानता वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, उस कंपनी का श्रद्धा से क्या लेना देना है। आगे श्रद्धा उसे कंपनी के बारे में क्या जानती है, उसके सीईओ के बारे में क्या जानती है कि वो उसकी इतनी बड़ी हेल्प कर रहा था, कि पिछले 2 सालों से इतनी बड़ी रकम उसकी माँ के इलाज में लग रहे थे। सिद्धार्थ का ऑफिस। सिद्धार्थ अभी तक टेंशन में बैठा हुआ था कि आखिर सिग्मा जे कंपनी का श्रद्धा से क्या रिलेशन है कि वो उसकी माँ के ट्रीटमेंट के पूरे खर्चे को उठा रही है पिछले 2 सालों से, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आता है। सिद्धार्थ अपने असिस्टेंट धीरज को बुलाता है और कहता है, तुम किसी भी तरह कोशिश करो और सिग्मा जे कंपनी के सीईओ से मेरी मीटिंग फिक्स करो, और अगर मीटिंग फिक्स नहीं हुई तो उनके शेयर्स डाउन हो जाने चाहिए कल तक। उसके बाद सुनकर धीरज यस सर कहकर चला जाता है। सिद्धार्थ अपनी कुर्सी पर बैठता है और कहता है, अब पता चलेगा कि आखिर ये है कौन और क्यों श्रद्धा की मदद कर रहा है और श्रद्धा का इससे क्या लेना देना है। अस्पताल में श्रद्धा अभी भी गुस्से से उस आदमी को घूर रही थी जो बेशर्मी से उसके सामने खड़ा था। श्रद्धा गुस्से से कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो आदमी मक्कारी भरी मुस्कान लेकर कहता है, मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिर कब तक वो जिंदा रहेगी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा का सौतेला पिता था, मोहन बाधवा। श्रद्धा जब 4 साल की थी तब उसकी माँ ने इस इंसान से शादी की थी, लेकिन श्रद्धा की माँ ये नहीं जानती थी कि वो आदमी उसे नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करता है। उसने बहुत कोशिश की थी उसकी सारी दौलत उसके नाम पर हो जाए और 7 साल पहले एक्सीडेंट के बाद उसने सारी दौलत अपने नाम पर करवा ली, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से उसके नाम पर नहीं थी। उसने सिर्फ उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ था। श्रद्धा गुस्से से कहती है, मिस्टर मोहन बाधवा, आप यहाँ से चले जाइए। यहाँ पर आपकी बीवी नहीं रहती है। आप शायद भूल रहे हैं कि आपने मेरी माँ को छोड़ दिया था और अपनी उस मिस्ट्रेस के साथ चले गए थे। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप यहाँ मेरी माँ का हाल चाल लेने नहीं आए बल्कि ये जानने आए हैं कि मेरी माँ कब तक जिंदा रहेगी, और ज़रूर उन्हें कोई ना कोई हार पहुँचाने ही आए होंगे। मैं जल्दी ही 7 साल पहले हुए एक्सीडेंट की तहकीकात फिर से शुरू करवाने वाली हूँ। आप शुक्र मनाइएगा कि कहीं आपका उसमें नाम ना आ जाए, नहीं तो ऐसा सज़ा दिलवाऊंगी कि आपकी रूह भी कांप जाएगी मिस्टर बाधवा। 7 साल पहले हुए एक्सीडेंट का जिक्र सुनकर मिस्टर बाधवा के चेहरे पर कुछ सिकन नज़र आने लगती है, जिसे श्रद्धा बहुत अच्छे से नोटिस कर लेती है। मिस्टर बाधवा अपने चेहरे के भाव को छुपाते हुए कहते हैं, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ये कहने आया हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी उन पेपर्स पर साइन करो ताकि वो लीगली मेरे हाथ आ जाएं। कभी नहीं, मैं वो कभी नहीं करने वाली हूँ। ये सारी प्रॉपर्टी मेरे पापा और मेरे नाना जी की, जिस पर आप कब्जा जमाए बैठे हैं। दूसरी शादी करने के बाद भी श्रद्धा की माँ ने कभी भी मिस्टर बाधवा का सरनेम श्रद्धा के लिए यूज नहीं किया। उसका सरनेम वही था जो उसके असली पिता का था। उनके हिसाब से श्रद्धा को उसके असली पिता के नाम से ही जाना जाना चाहिए। मिस्टर बाधवा गुस्से से उसकी ओर बढ़ते हैं। तभी वो कहती है, अपने कदम वहीं रोक लीजिएगा। मैं वो पुरानी वाली श्रद्धा नहीं हूँ जो आपके थप्पड़ खा लूँगी। अगर आपने मुझे छूने की भी कोशिश की तो आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है मिस्टर बाधवा। मिस्टर बाधवा गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद श्रद्धा फिर अपनी माँ के पास बैठ जाती है। उनका हाथ पकड़कर कहती है, मैं हमेशा से कहती थी माँ कि मैं आपके जैसी हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि प्यार के मामले में अभी मेरी किस्मत आपके जैसी हो जाएगी।
जैसे आपको मिस्टर बाधवा ने प्यार में धोखा दिया, वैसे ही मुझे भी मेरे पति ने धोखा दिया। ये बोलकर वो रोने लगती है। इसी तरह रोते हुए काफ़ी देर तक बैठे अपनी माँ से शिकायत कर रही थी। श्रद्धा ऐसे ही रो रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है। वो अपने आंसुओं को पूंछकर कॉल उठाते हुए उधर से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर वो कहती है, जो हमेशा से आंसर है वही आंसर दे दो। उधर से फिर कुछ कहा जाता है तो श्रद्धा कहती है, उन्हें जो करना है करने दो, वो कुछ नहीं कर सकते। ये बोलकर वो फ़ोन काट देती है। सिद्धार्थ अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसका असिस्टेंट धीरे से आकर कहता है, सर हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई है, उन्होंने मिलने से मना कर दिया है। तो सिद्धार्थ गुस्से से कहता है, जो मैंने कहा था वो करो। उसके असिस्टेंट के जाते ही उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। वो बातें करने लगता है। बातें करते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा बनते बिगड़ रहे थे। लास्ट में वो कहता है, आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए, मुझे वो सही सलामत चाहिए, आपको चाहे जो करना पड़े आप करो। ये बोलकर सिद्धार्थ अपना फ़ोन कट कर देता है, अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। इस समय उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आया था। चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ऊपर से श्रद्धा भी अपने डाइवोर्स की जिद लिए बैठी हुई थी। शाम को सिद्धार्थ अपने घर आता है, लेकिन अब उसका घर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। उसे घर में चारों तरफ श्रद्धा की कमी महसूस होती है। वो पहले घर कम ही आता था, लेकिन जब भी आता था उसे श्रद्धा इधर उधर कुछ न करती हुई दिखती थी। लेकिन श्रद्धा के चले जाने से जैसे ये घर भी उसके बिना अकेला हो गया था। श्रद्धा के जाने के बाद से घर के सारे सर्वेंट भी बहुत उदास रहने लगे थे। श्रद्धा उन सभी से कभी भी नौकरों की तरह व्यवहार नहीं करती थी। उन सभी के साथ तो अक्सर हंसी मजाक करती थी। उन सभी की ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखती थी। किसी को बिना खाए जाने भी नहीं देती थी। सभी सर्वेंट को श्रद्धा का ये नेचर बहुत ही पसंद था। जहाँ लड़कियाँ थोड़ी सी पावर और पैसे मिलने के बाद घमंड में चूर हो जाती हैं, वहीं श्रद्धा इतने बड़े रईस आदमी की बीवी होने के बाद भी उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो सभी से प्यार से बात करती थी, उनके साथ कभी नौकरों जैसा सलूक भी नहीं करती थी। सिद्धार्थ जब घर आया तो सभी नौकर अपना अपना काम कर रहे थे। हेड सर्वेंट भी सभी को ऑर्डर दे रही थी, लेकिन किसी के चेहरे पर भी वो स्माइल या चमक नहीं थी जो श्रद्धा के रहने पर होती थी। उसके जाने से लग रहा था जैसे उसे घर की आत्मा ही चली गई। अब घर घर ना होकर एक मकान रह गया है। सिद्धार्थ बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही माया अपनी हील्स की टिक टिक करते हुए उस घर में आती है। घर में आकर वो चारों ओर देखती है। आज पहली बार था कि वो सिद्धार्थ के इस मेंशन में आई थी, क्योंकि सिद्धार्थ स्ट्रिक्टली उसे मना किया था कि वो कभी भी श्रद्धा के सामने इस घर में नहीं आएगी। और अब जब श्रद्धा इस घर में नहीं है तो वो अपनी रौब झाड़ने इस घर में चली आई थी। माया को देखकर किसी भी नौकर को अच्छा नहीं लग रहा था। हेड सर्वेंट को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो जानती थी कहीं ना कहीं श्रद्धा के घर छोड़कर जाने के पीछे इसी माया का हाथ है। माया पूरी एटीट्यूड के साथ पूरे घर को देखती है। वो ललचाई हुई नज़रों से पूरे घर को देख रही थी, जिससे वहाँ खड़े सभी नौकर साफ साफ समझ रहे थे। तभी माया वहाँ हेड सर्वेंट को देखकर कहती है, हे यू, तुम जाओ, जाकर मेरे लिए एक ऑरेंज जूस ले आओ, चिल्ड होना चाहिए, थोड़ी भी देर हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। ये बोलकर वो पूरे एटीट्यूड के साथ जाकर अपने पैर पर पैर चढ़ाकर सोफे पर बैठ जाती है। हेड सर्वेंट उसके बात पर कोई ध्यान नहीं देती है और अपने काम में लगी होती है। ये देखकर माया को और गुस्सा आ जाता है। वो जाकर उसको अपनी तरफ करके कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? लगता है तुम्हारी पुरानी गंवार मैडम ने तुम लोगों को तमीज़ में रहना नहीं सिखाया है, इसलिए तुम इस तरह से बदतमीज़ी कर रही हो। मेरी बात सुनो, अब तुम्हारी वो गंवार मैडम कभी इस घर में नहीं आने वाली। अब मैं इस घर की होने वाली मैडम हूँ, तो मेरे साथ सही से रहोगे तभी इस घर में काम कर पाओगी। उसकी बात किसी भी सर्वेंट को अच्छी नहीं लगती है और उन्हें बुरा भी लगता है कि वो हेड सर्वेंट से किस तरह से इंसल्ट कर रही है, क्योंकि सिद्धार्थ भी हेड सर्वेंट से इज्जत से बात करता था और श्रद्धा वो तो कभी उन्हें नौकर समझती ही नहीं थी। उसकी बात पर हेड सर्वेंट ने अपना हाथ झटक दिया और माया को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम हमारी मैडम कभी नहीं बन सकती। हमारी मैडम सिर्फ एक ही है, श्रद्धा मैडम।
और तुम जैसी 2 कौड़ी की बदतमीज औरत को हम कभी अपना मैडम नहीं मानेंगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर माया का गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है और वो एक जोरदार थप्पड़ हेड सर्वेंट को लगा देती है। हेड सर्वेंट की एज 40 थी। वो उसके थप्पड़ से संभल नहीं पाई और वहीं फर्श पर गिर गई, जिससे उसके हाथों में खरोच लग गया। बाहर हो रहे शोर को सुनकर सिद्धार्थ भी बाहर आ गया था। सिद्धार्थ को बाहर आया देखकर माया अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देती है। सिद्धार्थ को देखते ही वो अपनी आंखों में झूठे आंसू लेकर कहती है, सिद्धार्थ सिद्धार्थ देखो न, ये सर्वेंट मेरे साथ कैसा बिहेव कर रही है। इसने मुझे बहुत गलत बोला। इसने तो ये भी कहा कि श्रद्धा को तुम्हें छोड़कर जाने का कारण मैं हूँ। मैं तो श्रद्धा से कभी मिली भी नहीं। पहली बार जब मैं उससे मिली थी वहीं ऑडिशन में मिली थी। तो ये कैसे हो सकता है कि श्रद्धा के इस घर से जाने में मेरा हाथ है। ये मुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए ज़बरदस्ती कर रही थी। मैं तो यहाँ तुमसे किसी काम की वजह से मिलने आई थी और मैं अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और यूँ नीचे गिर गई। देखो ना, ये जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मैंने इसे गिराया है। सिद्धार्थ जाकर हेड सर्वेंट को उठाता है और कहता है, आंटी आप ठीक तो हैं ना। तभी सिद्धार्थ की नज़र हेड सर्वेंट के गाल पर पड़ती है जहाँ उंगलियों के निशान थे। उसे देखते ही सिद्धार्थ कहता है, आंटी आपको क्या हुआ? आपको किसने मारा है? हेड सर्वेंट कुछ नहीं कहती। वो बस अपना सर नीचे झुकाए रहती है। लेकिन उनमें से एक सर्वेंट कहती है, सर ये माया मैडम ने इन्हें मारा है। माया को लगता है कि सिद्धार्थ क्यों एक सर्वेंट के लिए इतना कुछ करेगा, इसलिए वो कहती है, ये हमेशा बदतमीजी कर रही थी। मैंने सिर्फ इन्हें 1 गिलास पानी ही तो मांगा था और उसने देने से इनकार कर दिया। एक नौकर होकर ऐसे एटीट्यूड से मुझे बोली तो मुझे गुस्सा आ गया। बस इतना सुना ही था कि सिद्धार्थ का पारा हाई हो गया। एक तो वो पहले से ही श्रद्धा को छोड़कर जाने से आई प्रॉब्लम को फेस करते हुए टेंशन में था और अब माया का ऐसा भी है उसे गुस्सा दिला गया। वो ज़ोर से चिल्लाकर कहता है माया से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके ऊपर हाथ उठाने की? आखिर सिग्मा जे कंपनी का मालिक कौन है और वो श्रद्धा की इतनी हेल्प क्यों कर रहा है? सिद्धार्थ श्रद्धा से क्या छुपा रहा है? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।